हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्यू मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके 23 जुलाई को एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपको 80 से प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए यानी कि 160 से अधिक नंबर लाने के लिए आपकी विश्व भूगोल अच्छे से कंप्लीट होना आवश्यक है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं और बार बार में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखेंगे। और इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान से हैं और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ पर्यावरण समस्याएं और उसके निदान के हेतु वैश्विक रणनीतियाँ। इससे आपके 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि इस बार आपके 22 दिसंबर को और 21 दिसंबर को जो आपका पेपर रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जिनेवा में स्विट्जरलैंड में किस वर्ष आयोजित हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है जैसा कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपके कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम या मुद्दा यानी कि स्लोगन क्या था, ये पूछा गया था। अब आपके विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम या मुद्दा यानी कि 2018 के पेपर में पूछा गया आपके 2018 का क्वेश्चन। क्यों पूछा गया? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस अब तक विभिन्न देशों में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पहली बार था जब विश्व पर्यावरण दिवस 2018 भारत में आयोजित किया गया। कहां पर? भारत में पहली बार ये आयोजित किया गया। यानी कि क्वेश्चन अब इस बार भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्यावरण दिवस भारत में आयोजित किया गया। तो 2018 एकमात्र आयोजित किया गया। इसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अब देखिए, अब इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कि अब आपके 2023 में एग्जाम है यानी कि 22-23 में, तो हो सकता है आपके 22 में पूछ ले या 23 का पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस 22 कहाँ आयोजित हुआ, 23 कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको देखना होगा सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जो 22 में है, 5 जून 2022 में आपकी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम में मनाया गया यानी कि 1972 में। और इसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 यानी कि 2022वां विश्व पर्यावरण दिवस भी कहाँ पर आयोजित किया गया? स्वीडन में ही आयोजित किया गया। यानी कि इस विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ, यानी कि आपकी इस तरह पूछ सकते हैं कि 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी। तो ये 50वीं वर्षगांठ थी और कहाँ पर आयोजित किया गया? ये स्वीडन में आयोजित किया गया। और इसकी जो थीम क्या था, इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था ओनली वन अर्थ, ओनली यानी कि एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। अब आपको सोच रहे होंगे कि 2023 से पूछ सकता है। तो इसका जो 2023 का जो पर्यावरण दिवस जो आयोजन किया गया वो किया गया कोटे डी आइवर यानी कि हॉलैंड देश है जिसके द्वारा समर्थित एक द्वीप है। तो कोटे डी आइवर में आयोजित किया गया और उसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। ये उसका इस 2023 की यानी कि 5 जून 2023 को जो आयोजित किया गया उसकी थीम ये थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट है जो आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए, आपके ये पूछा गया 2018 में और ये पूछा गया आपके 2016 में। बिल्कुल समान है, केवल आपको नजर देखना है किस तरह से आपकी इस बार क्वेश्चन बैठेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया? तो केटोवाइस में किया गया। और 2016 में पूछा गया था UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? अब देखना, ये इस तरह से पूछा गया, ये हिंदी में था, इंग्लिश में था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट रूप में UNFCCC बोलते हैं। अभी ये है क्या, इसके बारे में समझिए, क्योंकि इस बार फिर आपके पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है क्या, तो आपको समझना होगा। जैसा कि आपको पता है, इसके यानी कि 20 साल बाद में जब विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी में मनाया गया, तो उसके 20 साल बाद में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया रियो डी जेनेरो में। ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो विश्व की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं थी उन पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसकी उस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। कितने मुद्दे? 4 मुद्दे उठाए गए, जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन से मुद्दे? एक तो था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था जैव विविधता, तीसरा था सतत विकास और चौथा था मरुस्थलीकरण। तो आपके इस तरह से पूछ सकते हैं
कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इनमें से कौन सा मुद्दा नहीं था। तो आपके 4 मुद्दे थे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास और मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो अब जलवायु परिवर्तन को, यानी कि पहला मुद्दा था जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन है, दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो हिम पिघल रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है या मौसमी घटनाओं में अचानक वृद्धि हो रही है, तो इससे निपटने के लिए फिर क्या किया गया, तो इसके लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 21 मार्च 1994 में एक संस्था गठन किया गया जिसका नाम था UNFCCC, यानी कि जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का गठन किसके माध्यम से किया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में निर्णय लिया गया और इसका गठन 21 मार्च 1994 में किया गया। किसके लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। कब किया गया, 21 मार्च 1994 में किया गया। इसके बाद में इसने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष एक कोप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसके ही तत्वाधान में, किसके तत्वाधान में, UNFCCC के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष एक कोप सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला कोप सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में 1995 में किया गया। कहां पर, कोप सम्मेलन का 1995 में जर्मनी में किया गया। और तीसरा, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से, तो तीसरा कोप सम्मेलन का आयोजन किया गया क्योटो में 1997 में। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे फिर बाद में कि क्योटो 1997 क्यों फेमस है। उसके बाद में अब आपके पूछ सकते हैं, तो पहला पूछेंगे कि पहला कोप सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ 1995 में, या अब आपके पूछ सकते हैं कि कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया, क्योंकि रिसेंट है ये आपके। तो कोप 27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। शर्म अल शेख मिस्र के एक बहुत बड़ा शहर है जहां पर आयोजन किया गया। तो इसी तरह पे दूसरा जैव विविधता के लिए CBD बनाया गया। सतत विकास, मरुस्थलीकरण, सतत विकास के लिए आपको पता होगा तो एजेंडा 21, आपको पता होगा एजेंडा 21 क्या था। आपने कक्षा 10 के जो बुक है संसाधन और हमारा विकास समाज की, उसमें पहला पार्ट ये आपका है संसाधन और विकास। उसमें दिया हुआ है कि एजेंडा 21 क्या है, ब्रंटलैंड आयोग क्या है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपकी NCERT की बुक है उसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो सतत विकास का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अपने संसाधनों का उपयोग कर सके, और इसके लिए एजेंडा 21 का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, किसमें, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और इस एजेंडा 21 के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। तो आप से ये पूछ सकते हैं कि ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है, सतत विकास से, एजेंडा 21 से इसका संबंध है। लेकिन ब्रंटलैंड आयोग को पहले 1983 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1992 से इसका नाम पड़ गया, यानी कि रख दिया गया ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं जो आपको समझा रहा हूं। इसी तरह अब आपके प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों से, यानी ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसों में 6 गैसें प्रमुख है जो इसके लिए ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। अब आपके बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके 2022 में भी दिसंबर में 2 शिफ्ट में हिंदी में। इसमें पूछा गया विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जिनेवा में किस वर्ष आयोजित किया गया। अब आपको ये देखना है कि यह है पर्यावरण और यह है जलवायु, ये तो है आपके पर्यावरण, यह है जलवायु, यानी कि विश्व जलवायु सम्मेलन। और इसी तरह आपके विश्व पर्यावरण सम्मेलन प्रथम बार कहाँ आयोजन किया गया, 1972 में स्वीडन में। इसी तरह विश्व जलवायु सम्मेलन पहला कहाँ आयोजन किया गया, ये आपके जिनेवा में स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। कब किया गया, 1979 में। और दूसरा का आयोजन किया गया 1990 में, और तीसरा का आयोजन किया गया 2009 में। कहां पर, तीनों ही आपके जिनेवा में आयोजन किए गए, न कि पहला, यानी कि एक ही स्थान पर इसके 3 सम्मेलन हो चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से आपके पूरे क्वेश्चन उठेंगे। मैं आपको जो एक वीडियो पहले बना दिया मैंने विश्व ज्योग्राफी का, ये दूसरा है, और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका पूरा विश्व भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। मेरे उद्देश्य यही रहेगा। इसके बाद में अब आपके एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया। अब जिसने दिमाग लगाया होगा, ठंडे दिमाग से दिमाग लगाया होगा, उसका 100% ये क्वेश्चन सही गया होगा, नहीं तो आपके गलत हुआ होगा। और गलत होना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलत होने का मतलब है कि गलत तो हो ही गया, साथ में वो गलती आपके माइनस मार्किंग में और चली गई। तो इसका किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 4 सन दिए हुए हैं सेम, लेकिन जो आपकी तारीख है वो तारीख आप किस तरह से याद करोगे।
मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपको पता होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन गैस से है। किससे है? ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस के संरक्षण के लिए। और ओजोन गैस के संरक्षण के लिए ये इसका आयोजन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन से। अब आपको पता होगा ओजोन से है, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप तुक्का किस पर लगाओगे? 16 सितंबर 1987 पर इस पर तुक्का लगाओगे और आपका एकदम ये आंसर सही रहेगा। यानी कि आपको याद है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से, और ओजोन कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आप दिमाग लगा के हल कर सकते हो। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और विस्तार से समझाऊंगा विश्व भूगोल में महाद्वीप, महासागर, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए कि महाद्वीप में निम्न तट की गहराई कितनी है, किस तरह से आपको याद करना है, या फिर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए स्पेशल, उनको मैं आसपास जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हल कराने की कोशिश करूंगा। और लगभग आपके 20 से 30 वीडियो में आपकी पूरी सेकंड ग्रेड की जीके को कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।